ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 159, और लंग्स का कितना है 116। और कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट एट इट्स पार्शियल प्रेशर इज मोर इन लंग्स देन दैट इन एयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर मूव क्यों करती है, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो लंग्स में ज्यादा होता है एयर की निस्बत। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं। ठीक है, अब समझ आ गई है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर जो होता है वो हमारे लंग्स में ज्यादा होता है, किसकी निस्बत, एयर की, बाहर जो हमारी हवा है उसकी निस्बत। तो इसलिए फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते रहते हैं और ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स्ड विद एन इनर्ट गैस हीलियम। अब जो डीप सी डाइवर्स हैं, जो नीचे जाते हैं, जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्स हैं, जो जो वहां पे ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती, सांस नहीं सही आता, तो वो साथ में उनके इनर्ट गैस भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। ठीक है। इन सी आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ द डाइवर एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली 3 एटमोसफेयर। वो कहता है कि इन समंदर में हर 100 फीट डेप्थ के बाद जो डाइवर है वो हर मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 3 एटमोसफेयर प्रेशर जो है वो एक्सपीरियंस करता है। तो इस वजह से फिर वो ऑक्सीजन के साथ साथ कोई इनर्ट गैस भी साथ लेके जाते हैं। स्पोटेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर इज कॉल्ड फिजन। स्पोटेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपस में मिक्सिंग है इसकी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस की, किससे, हाई टू लो प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो क्या होगी हमारे पास, डिफ्यूजन होगी। नेक्स्ट इफ्यूजन है। इफ्यूजन इज मूवमेंट थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। इफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट होती है ये किसकी, स्मॉल ओपनिंग इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। इसमें प्रेशर जो है इसमें भी लो होता है, लेकिन उसमें हाई टू लो आएगा, लेकिन इसमें प्रेशर जो है वो लो ही होगा डिफ्यूजन में। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density at constant temperature and pressure। क्या कहता है हमें ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, ग्राहम्स लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, रेट है किसका, डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटीज। ठीक है, किसकी डेंसिटीज का स्क्वायर रूट है, किस पे, टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ आ गई है। ये क्या हमें कहता है, ग्राहम्स लॉ कहता है कि जो ग्राहम्स लॉ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज के। कब, जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने अब फॉर्मूला भी बता दिया है, फॉर्मूला से भी एक्सप्लेन कर दिया। R1/R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन है, अंडर रूट ऑफ D1 डेंसिटीज है, D1 और D2 डेंसिटीज है। और डेंसिटीज जो है वो किसके इक्वल भी हो सकते हैं, हम इनको मोलर मास के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। तो वो न्यूमेरिकल अगर पूछता है तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, अगर वो आपको M की वैल्यू देता है तो आपने ये नहीं कहना कि उसमें तो डेंसिटीज होती हैं, तो आपको M की वैल्यू भी जो है वो डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है, मोलर वॉल्यूम, तो हम मोलर भी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्मूला से जो है वो ग्राहम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास गे लोसेक्स लॉ। ठीक है, ये कौन सा लॉ होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ, किसके दरमियान ये रिलेट कर रहा होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के दरमियान। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कहता है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टी सॉरी टेम्परेचर। अब ये लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, गैस का मास क्या है, फिक्स्ड है हमारे पास, तो वो किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये क्या कहता है, गे लुकासिस लॉ। ठीक है, लुसैक्स लॉ, ये हमें ये बताता है हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ये हो गया हमारे पास
Next G, law of corresponding states. When two substances have same reduced temperature and pressure, they will have same reduced volume. ये दो गैसेस हैं, उनका reduced temperature और pressure है, तो उनका वॉल्यूम जो भी है वो भी उनके सेम होगा। तो ये क्या किसको एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ कोरेस्पोंडिंग स्टेट को एक्सप्लेन करता है हमारे पास। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस जो है वो क्या बताती है? बर्नौली ने 1738 में कंसेप्ट दिया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी का। क्लासिस 1857 उसने डिराइव किया था इक्वेशन को एंड डिड्यूस्ड किया था गैस लॉज को। एक्सटेंड किसने किया है? मैक्सवेल ने। गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस। उसने क्या कहा? उसने कहा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास वो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं और उनकी डेफिनेट वेलोसिटी रेंज होती है। बोल्ट्जमैन जो है उसने कंट्रीब्यूट एंड स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। बोल्ट्जमैन ने किसको स्टडी किया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज किसमें? गैसेस मॉलिक्यूल्स में। अमंग सम अदर नेम्स वैंडरवाल इज प्रोमिनेंट साइंटिस्ट इन द दिस फील्ड। ठीक है, वंडरवाल ने बहुत काम किया इस फील्ड में। ठीक है, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के? पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं हमें? गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, haphazard movement, collision is perfectly elastic। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसकी मोमेंटम और जो एनर्जी है वो क्या है? कंजर्व्ड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इलास्टिक है। कोलिजन जो होती है इनमें वो क्या होती है? इलास्टिक होती हैं। मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। मॉलिक्यूल जो आपस में है उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, वो रैंडमली सॉरी वो जस्ट रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। एक्चुअल वॉल्यूम जो है गैस का वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। और ई के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ई के इज इक्वल टू 3R/2NA-T। अब ये Na जो है वो सॉरी ए ये है Na एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, वो साथ वो लिखा हुआ है ऐसे नहीं है। तो ई के इज इक्वल टू 3R। आर जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, एन एवोगैड्रोस नंबर है हमारे पास, और टी जो है वो क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, अब ई काइनेटिक एनर्जी अगर वो कहता है फाइंड आउट करो तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी पीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये डेरिवेशन है इसकी प्रॉपर, हम उसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम जस्ट फॉर्मूला देखेंगे। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। ठीक है, सी स्क्वेयर बार जो है आई थिंक वो एवरेज वेलोसिटी को करता है, और नंबर एवोगैड्रोस नंबर है, मास है, ठीक है, प्रेशर है और वॉल्यूम है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? CAV इज इक्वल टू 8RT बाय पाई एम। पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है 22/7, और एम क्या है? मोलर मास है। तो ये 0.92 VRMS किसके इक्वल है? 0.92 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल है। अगर फॉर एग्जांपल वो हमें वैल्यू देता है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू दे देता है, तो वो हमें कहता है कि आप जो है ना रूट मीन स्क्वायर की जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो फिर आपने इसकी वैल्यू पुट करके और साथ में इस 0.92 और ये जो है इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी? वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। जो फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी सी एवरेज है, सी एवरेज है और इज इक्वल टू 0.92 VRMS। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करें, और हमें वैल्यू वो किसकी देता है? सी एवरेज की। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये सी एवरेज है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? 0.29 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और VRMS इधर रहेगा। तो हम VRMS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से।
क्लियर है ना? समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट है हमारे पास CMP। ठीक है, ये किसका इक्वल होती है? 2RT/m। ये है मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल होगी? 2RT/m इज इक्वल टू 0.8165 VRMS। ठीक है, और C जो है वो किसकी इक्वल होगी हमारे पास? रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो है CRMS, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होती है? 3RT/m। 3RT/m। एम क्या? मोलर मास है। आर क्या? जनरल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर है। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है CMP, वो किसके इक्वल है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT/m। और ये 8RT/m था। तो ये आपने कंपैरिजन जो है वो तीनों में याद रखना है, 8RT, 2RT एंड 3RT। सी एवरेज जो है वो 8, मोस्ट प्रोबेबल 2RT, और आर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कितनी है? 3RT। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस नीड्स हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। किसी की गैस की हमने लिक्विफिकेशन करनी है, ठीक है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा? एक तो हाई प्रेशर चाहिए होगा, टेम्परेचर लो होगा। हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे हमारे पास लिक्विड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉरी, जो लिक्विड है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफिकेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। जब हमें किसी भी गैस को जो है वो किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उस पे जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन है क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर उसने बताया हुआ है -11 8.75 डिग्री सेल्सियस। इट मस्ट बी कूल बिलो दिस टेम्परेचर बिफोर इट कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। ठीक है, NH3 का उसने बताया हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, वो इस पे हम सुफिशिएंट जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विफाइड हो जाती है, कि इसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। नॉन पोलर गैसेज ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी लाइक आर्गन हैव वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, जिनकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर भी जो है वो कम होगा, और वो क्या होंगी? नॉन पोलर गैसेज होंगी। वाटर वेपर्स एंड अमोनिया आर पोलर। हमारे पास पोलर है तो उनके बेटर टेंडेंसी है कि वो ज्यादा अच्छा किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनके पास टेंडेंसी है कि वो ज्यादा अच्छा किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? लिक्विड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। TC जो है वाटर के लिए वो कितना है? 374, और जो अमोनिया उसके लिए कितना है? 132.4 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का उसने बताया हुआ 31.1 डिग्री सेल्सियस। ये आपने वैल्यूज जो है वो MCQs के लिए याद रखनी है, क्रिटिकल टेम्परेचर किसका कितना होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारे पास साइज पे, शेप पे और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ट्रिपल पॉइंट क्या कहता है? ट्रिपल पॉइंट हमें कहता है कि वो टेम्परेचर और प्रेशर जहाँ पे तीनों फेजेस, गैस, लिक्विड और सॉलिड ऑफ सब्सटेंस के आपस में क्या हो जाते हैं? एक्विलिब्रियम पे होते हैं, थर्मोडायनामिक एक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद ईच अदर इन थर्मोडायनामिक्स एक्विलिब्रियम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है जी जॉल थॉमसन इफेक्ट। क्या कहता है? सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस काज कूलिंग। जब गैसेस की सडन एक्सपेंशन होती है तो वो कौन सा इफेक्ट काज करती है? कूलिंग का। जैसे एक और हमने पढ़ा था कि इसमें इवेपोरेशन में हम पढ़ा था कि वो भी कूलिंग काज करती है, उसका इफेक्ट भी होता है कूलिंग। और इसमें भी जॉल थॉमसन इफेक्ट में भी जब गैसेस सडन एक्सपैंड होती हैं तो जो है ये कूलिंग जो है वो काज करती हैं। लिंड मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिंड मेथड जो है ये हम यूज करते हैं किसके लिए? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस को किस में कन्वर्ट करने के लिए? लिक्विड्स में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर इट इज कंप्रेस्ड एट अबाउट 200 एटमोस्फेयर एंड एक्सपेंडेड टू 1 एटमोस्फेयर। ठीक है,
हम कंप्रेस कहाँ तक इसको करते हैं, 200 एटमॉस्फेयर तक, और एक्सपेंड कहाँ तक करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर तक। ऑल गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन बी लिक्विफाइड बाय दिस प्रोसीजर। उसने कहा कि सारी गैसेस जो है वो इस मेथड, लीड्स मेथड से जो है ना वो लिक्विफाई हो सकती हैं, सिवाय किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को हम नहीं कर सकते, और साथ हीलियम को जो है वो हम लिक्विफाई नहीं कर सकते लीड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन से। ये चीज भी आपने याद रखनी है। क्लार्क्स मेथड्स क्या है, ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाय वर्क। कोई भी वर्क करके हम किसको कम कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर सकते हैं, तो वो क्या है, क्लार्क्स मेथड है, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर सकते हैं, ब्रेक डाउन करके जिस चीज में हमने कन्वर्ट करना है उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन, अभी तक हमने जो डिस्कस कर रहे थे वो हम आइडियल बिहेवियर को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्या जी, नॉन आइडियल बिहेवियर। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आपसे वो पूछ सकता है कि हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। या फिर वो ये कह सकता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, तो वो डिफरेंट ऑप्शंस दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। इट्स वैल्यू इज यूनिटी अंडर ऑल कंडीशन फॉर एन आइडियल गैस। इसकी वैल्यू हमेशा यूनिटी होगी, किसमें, ऑल आइडियल, सब गैसेस में, ठीक है। ऑल कंडीशंस फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए। रियल गैसेस शो मार्क्ड डेविएशन, हीलियम गोज विद हॉरिजॉन्टल लाइन टू सम एक्सटेंट एट लो प्रेशर, ठीक है। फॉल्टी पॉइंट्स ऑफ, अच्छा ये जो ग्राफ है पहले इसको देखें। ग्राफ क्या कह रहा है हमें, हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रेशर, और वाई एक्सिस पे क्या है, पीवी है, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम है, ठीक है। तो जैसे जब टेम्प वो सेम है प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया, चेंजिंग करना शुरू होगी किसमें, प्रेशर में। तो जो है गैसेस का जो है वो उन्होंने डेविएट करना स्टार्ट कर दिया ओरिजिन से, ओरिजिन से उन्होंने डेविएट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे वो कह रहा है हीलियम की जस्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन विद लॉन्ग विद हॉरिजॉन्टल लाइन टू टर्म एक्सटेंड। जब तक हम प्रेशर लो होता है, जब तक प्रेशर जो है वो लो है, तब तक हीलियम जो है वो जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है ना वो हमें शो हो रहा होता है। और अगर आइडियल गैसेस होंगी